नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी के सामने हमेशा की हमारी आदत है, वीडियो लाइव आते हैं तो एक आध खुशखबरी लेके आते हैं। तो साथियों, शुक्रवार को जो हमने मेहनत की थी और आज सुबह से अखिल अरोड़ा जी से वापस मिले थे, तो उसका एक सफल उदाहरण आप लोगों को कई चीज़ों को साफ सुथरे तरीके से मैं बताते हुए दूंगा। तो साथियों, आप लोगों को सबसे पहले तो मेरा क्रांतिकारी इकबाल और मेरे सभी साथी जो ये फिजिकली हैंडीकैप्ड साथी है, जो इतनी दूर से जिलों से आए हैं, मेरे साथी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये लोग संघर्ष करना सीख गए और संघर्ष करना जानते हैं। पूरे मेडिकल प्रोफेशन के लोग, इन्होंने लोगों की जान बचाई, वो तो बहुत बड़ी बात है। जबकि ये बाकी साथियों के लिए भी, आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले और जो स्पोर्ट्स वाले साथी हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के लिए आ जाइए, जिनके लिए परेशान होकर मेरे छोटे भाई आए हैं इतनी दूर दूर से। तो इन सभी साथियों के लिए मैं बता दूं आपको, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो ब्रिज कोर्स है उसके लिए हम मिले थे कि ब्रिज कोर्स और 457 जो पद हैं उनके लिए प्लस वेटिंग के लिए, इन 3 मुख्य कामों के लिए मिले थे साथियों। और जो ट्रांसफर लिस्ट है उसका तो देखो साफ बात बता दूं मैं आपको, 22 तारीख को एमडी साहब आएंगे, उसके बाद ही फाइनल हो पाएगा। फाइनल हो चुका है, सब कुछ तैयार पड़ा है। मंत्री जी ने भी हरे पेन से रिमार्क करके भेजा है और सारा काम हो गया। ब्रिज कोर्स के लिए उन्होंने हरे पेन से रिमार्क करके भेजा था, अप्रूवल दे के भेज दिया। ब्रिज कोर्स का काम इसी 1 वीक के अंदर पूरा जल्द से जल्द ट्रेनिंग का काम करना है इनको। तो साथियों, आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। मैंने 18 से 25 का बोला हुआ है कि भाई 18 से 25 के बीच में हम लोग CHO के ब्रिज कोर्स चालू करवा के रहेंगे। तो 1823 मैंने बोला हुआ था पहले, पर 25 भी बोल दिया था कुछ लोगों ने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 23 की बोली हुई है, तो 23 को हम लोग हो सकता है यहाँ पे प्रदर्शन करें। बड़ा प्रदर्शन हो या कुछ भी हो, सरकार खुद जिम्मेदार होगी, क्योंकि हमारा हर एक प्रदर्शन छापामार तरीके से होता है और हमारा इस तरह का ही प्रदर्शन होता है कि उसका निष्कर्ष ही निकलता है साथियों। तो साथियों, निष्कर्ष निकलेगा, फाइनल है। आज भी जो बात हुई उसका निष्कर्ष आप लोगों के सामने आ जाएगा 2-3 दिन में। और साथियों, CHO के जो मेरे साथी हैं, जो 457 साथी हैं जिसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड साथी हैं, इनके सामने आज अधिकारी खुद बाहर आ गए थे चैम्बर से और अधिकारी ने खुद इनसे बात की है। इनके सामने बात हुई है स्पोर्ट्स वाले साथियों से और इनसे भी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अकेला बात नहीं करूंगा, आपको बात करनी, एक बार बाहर आप आके सभी को समझाएं। तो IAS लेवल के जो अधिकारी वो आके उन्होंने सारे PT साहब ने, इन लोगों ने साफ साफ समझाया इनको और सारी बात बताई है। साथियों, 22 तारीख को सर आ जाएंगे, उसके बाद एक मीटिंग रखनी है PH के लिए और तुरंत प्रभाव से इनकी लिस्ट आएगी। और स्पोर्ट्स में हल्का सा मैं आपको बता दूं, कम से कम 1 महीना अभी लगेगा। मैं जो बात है वो क्लियर करके चलता हूँ, 1 महीना 100% लगेगा साथियों। और लेकिन लेटर सभी जो फेडरेशन और उन सभी को भेज दिया गया है ताकि उनके वो डॉक्यूमेंट्स जांच होने और सारे काम होने। तो साथियों, अलग अलग भेजना पड़ता है, अलग अलग गेम्स के हिसाब से, अलग अलग फेडरेशन को और सब तरीके से, तो वो प्रोसेस एक लंबी होती है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग 1 महीने के अंदर इस काम को निपटा लेंगे साथियों, क्योंकि लेटर भेज दिए गए हैं। तो अब इसका जल्द से जल्द वेरीफाई होकर आ जाए पूरा काम, तो जल्द से जल्द उन लोगों का भी हो जाएगा। प्लस साथियों, ब्रिज कोर्स वाले साथी हैं वो चिंतित ना हो। आपको मैंने बोला था सोमवार, मंगलवार या बुधवार, 3 दिन बोले हैं। तो साथियों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ही होगा, नहीं तो बुधवार के बाद ये मान लो कि सरकार विभाग के लिए ये सोचने पे ये दूभर हो जाएंगे साथियों। लेकिन 22 को है मामला, मान लो तो 23, 24, 25 की छुट्टी बता रहे हैं कुछ लोग। तो साथियों, अगर नहीं होती है तो भी अपन डिसाइड कर लेंगे। मैं 1 दिन पहले वीडियो डाल दूंगा, आप लोगों को सभी को आना है। अपन को घेराव भी करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा तो अपन करेंगे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, ये मैं कन्फर्म कह रहा हूँ, गारंटेड कह रहा हूँ। आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज तक जो बोला है वो हुआ है। ब्रिज कोर्स आपका चालू होने वाला है, वेब लिंक आ जाएगा आप लोगों के पास 2 या 3 दिन के अंदर वेब लिंक आ जाता। लेकिन एक छोटी सी डेफिशिएंसी उसमें रह गई थी, वो डेफिशिएंसी अब कंप्लीट, एक छोटा सा इशू हो गया था, वो अब कंप्लीटली तैयार हो गया आज मामला। और अब 1-2 दिन में, कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, क्या पता आज शाम को आ जाए, तो 1-2 दिन में अब काम होने वाला है आप लोगों का वेब लिंक का। और साथियों, जो ट्रांसफर लिस्ट है वो इसलिए कि ट्रांसफर लिस्ट इसलिए कह रहा हूँ मैं साथियों, कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ट्रांसफर लिस्ट भी आ रही है और मान लो ब्रिज कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, तो ये तो साथियों 10-15 दिन की प्रोसेस तो इसमें पूरी लगेगी ब्रिज कोर्स में। तो साथियों, कई लोग अपना होम टाउन जाना चाहते हैं, वो फाइल पहले से अप्रूवल हो गई थी, तो वो कभी ऑटो में अटक गई, कभी कुछ। तो ये लोग ये सोच रहे हैं जब फाइल अप्रूवल होगी, सबके नाम ही हो गए, तो डाल देना फाइल, तो क्या है 10-5 दिन जब भी अभी बचे, मान लो प्रशिक्षण के लिए जो सारी तैयारियां कंप्लीट होती हैं, जैसे सारे नाम वाम चढ़ते हैं, कॉलेज अलॉट होते हैं, इतनी देर जो भी 5-10 दिन 15 दिन जितना भी रहे, तो इतने टाइम के दौरान ये अपने अपने होम टाउन में थोड़ा आराम भी कर लेंगे, सभी लोग अपने हिसाब से काम कर लेंगे। तो साथियों, इस वजह से ये लोग डाल रहे हैं, ऐसा भ्रमित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सभी समाधान CHO के आज तक हमने करे हैं, एक भी नहीं रुकेगा। CHO की वेटिंग का अब मैं आखिरी बता दूं, उसके लिए हमारे छोटे भाई वो महेंद्र भाई और प्रकाश भाई
और कमल भाई भी आए थे, तो सभी लोग यहाँ पे आए थे, मौजूद थे। तो साथियों मैं बता दूँ आपको, जो वेटिंग है उसके लिए भी आज सामने बात हुई है पूरी की पूरी। सर बाहर आ गए थे, सारी बात बताई है उन्होंने कि जैसे ही इनकी वो शुरू हो जाएगी, जो चूज़ करेंगे ये लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अभी होम डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे सभी जो सेलेक्टेड है, सीएचओ सेलेक्टेड, इनका जल्द से जल्द, फिर उसके जस्ट बाद में 2-3 दिन बाद में ही हम वेटिंग की प्रक्रिया का शुरू कर देंगे मामला। और जो जल्द से जल्द अगस्त फेस्ट वीक के लगभग तक वेटिंग आने की पूरी संभावना है साथियों। फेस्ट मतलब 10 अगस्त से पहले लगभग। और किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पीएच हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वेटिंग हो। जिन लोगों को अभी सिलेक्शन होगा उनका ब्रिज कोर्स सभी का साथ ही होगा, चाहे 2 महीने पहले ही सिलेक्ट होके क्यों ना आए। किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिज कोर्स बिहार में तो लोगों के 1-1 महीने के हुए हैं साथियों, आपको सभी को पता है। तो वो सारा साथ में हो जाएगा। जो ये जैसे जैसे आते जाएंगे, क्लासेस में जुड़ते जाएंगे, इनको कॉलेजेस अलॉट होती जाएंगी। बिल्कुल चिंतित, सारे मैं आपको क्लियर कर दूं इसलिए कह रहा हूं मैं आपको साथियों। उसके बाद आप लोगों को आज बहुत अच्छा दिन रहा कि हमारी सारी वार्ताएं अच्छी रही और सारी वार्ताएं पॉजिटिव रही साथियों। इसलिए मैं तहे दिल से आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि सीएचओ की अगली 5300 की जो भर्ती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो आप लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो अपन मजबूत होंगे। 5300 की अगली भर्ती के लिए अपन तैयारियां करेंगे, आंदोलन भी करने पड़े तो करेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5300 की अगली भर्ती के लिए भी सर ने आज इनके सामने ही बोला है, बहुत जल्द अगस्त लास्ट वीक तक हर हाल में लगभग वो भर्ती आ जाएगी। और हमने वंदना गुरनानी मैडम हो, दिल्ली तक दबाव इसीलिए बनाया था कि भाई आप लोगों की अगली भर्ती के लिए हम दबाव बनाएंगे तो पहले वाली भर्ती इनको तुरंत प्रभाव से निपटानी पड़ेगी, ब्रिज कोर्स चालू करवाना पड़ेगा, जब ही अगली भर्ती का होगा। और हमने साफ कहलवा दिया है कि बजट लैप्स होगा कल को, तो हमें मत कहना, केंद्र ने कह दिया है कि बजट लैप्स हो जाएगा तो हमें मत कहना, आप इसको तुरंत प्रभाव से निपटाओ। ये तो एमडी साहब थोड़े से ऐसे ही आ गए, अगर मजबूत एमडी साहब आते, नरेश ठकरार जी की तरह होते तो शायद अब तक सब कुछ होता था। जो आदमी खुद के बेटे की शादी के दिन सिर्फ आधा घंटा शादी अटेंड करने गया था, और सैटरडे और संडे को भी कोविड में उस व्यक्ति ने एक दिन यहाँ पे एनएचएम नहीं छोड़ा, स्वास्थ्य विभाग नहीं छोड़ा। ऐसे विभाग को, ऐसे एमडी की वजह से, ऐसे पीडी की वजह से आज हमारी ये भर्ती भी पूरी हो पाई 6 महीने के अंदर साथियों। उनको तहे दिल से धन्यवाद।